सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, myself आचार्य कृष्ण। आज क्लास 9 का रिवीजन कराऊंगा आपको और टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, मान लीजिए आपका कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दिस इज द एज। यहां से आप मान लीजिए एंगल थीटा है। तो आइए इसमें क्विक रिवीजन मारेंगे। सबसे पहले तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे? एच स्क्वायर इज बोलिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। कौन सा थ्योरम कहते हैं इसको बच्चे? इसको पाइथागोरस। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा बोलो बच्चे कितना? b by h वेरी गुड। p by h। थर्ड इज cos थीटा बोलो बच्चे कितना? b by h। फोर्थ इज tan थीटा बोलो बच्चे कितना? b by b वेरी गुड। b by b। फिफ्थ 1 by sin थीटा किसके इक्वल बच्चे बोलो? sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा। कौन सा? cosec थीटा। और वैसे ही इसके इक्वल आएगा तो h by b। नेक्स्ट 1 by cos थीटा किसके इक्वल बच्चे बोलो? cosec थीटा। इसके इक्वल h by b। नेक्स्ट 1 by tan थीटा किसके इक्वल बच्चे बोलो? cot थीटा। कितना बनेगा? b by b। बराबर है। नेक्स्ट अगला हम इसमें एक आइडेंटिटी करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है 9 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 के इक्वल। एक और होता है इसमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होता है बच्चे? 1। अब इसी के मैनिपुलेशन में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 100 कैसे करेंगे इसको? थिंक। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बचे? 1। तो क्या आएगा? 1 रेज़ टू पावर 100। 1 की होगी तो आपको क्या आता है आंसर? 1। देख लो मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजिए, मान लीजिए आपसे पूछा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसकी पावर 2000 और बचे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 raised to power 2000। 1 की बचे कोई भी पावर ले लो इससे क्या आएगा? तो यहां से इसको 1। इज दैट क्लियर? आगे एक वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ये ले लीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 90, सपोज दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज x, दिस इज थीटा। यू नीड टू फाइंड। पहला क्वेश्चन है आपका x, दूसरा है sin थीटा, तीसरा है cos थीटा, चौथा है tan थीटा, पांचवा है cosec थीटा, सिक्स्थ है आपका sec थीटा। 6 questions are there. Is that clear बच्चे? बोले फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड x? बोले फटाफट। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। वेरी गुड। बोले x इज इक्वल टू कितना बेटे? रूट अंडर क्या? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना है? 16। 5 स्क्वायर कितना? 25। सॉल्व करके कितना? रूट 40 कितना होगा? लगभग 6.3 के आसपास। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 का 49 बीच में पड़ेगा तो लगभग आप कह सकते हो कि 6.2 के आसपास। इज दैट क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या है आपको बोले sin थीटा इसके इक्वल है p by h। p कितना है आपके टेबल में? 4। h कितना है? रूट 40। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या? cos थीटा इसके इक्वल बच्चे p by h। p कितना है? 5। ये कितना है? रूट 40। ठीक है। फोर्थ इज क्या? tan थीटा इसके इक्वल है b by b। b कितना है यहाँ पे? 4। b कितना है यहाँ पे? 5। ठीक है। नेक्स्ट इज cosec थीटा कितना? cosec थीटा दिस इज 1 by sin थीटा। और sin थीटा कितना निकाला हमने? 1/4 by root 41। इज दैट क्लियर? ये ऊपर आ जाएगा तो जगह बोले रूट 41 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? sec थीटा कितना होता है? 1 by cos थीटा। और cos थीटा कितना है? 5 by root 41। रूट 41 कहाँ आएगा बोले? ऊपर क्या आ जाएगा? रूट 41 डिवाइडेड बाय। बराबर है? बराबर है। सो ये एक है का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा इसमें हम टेबल पे बात करेंगे।
टेबल याद रखें sin 30 कितना टेबल पर बात करें टेबल बनाएंगे देखिए इसमें क्या है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे sin थीटा यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे आपका तो मान लीजिए 0 डिग्री है 30 डिग्री है 45 है 60 है 90 ये अपन टेबल याद रखें तो सबसे पहले बच्चे sin 0 0 होता है sin 30 1 by 2 sin 45 1 by 2 sin 60 2 by 2 sin 90 फिर से रिपीट करेंगे sin 0 0 sin 30 1 by 2 sin 45 1 by 2 sin 60 1 root 3 by 2 sin 60 root 3 by 2 sin 90 याद होगी पांचों वैल्यू फिर से रिपीट करो sin 0 0 sin 30 1 by पूरी बेटिंग उसके sin 30 1 by sin 45 1 root 1 by root क्या 1 by sin 60 root 3 by sin 90 अब उल्टा के वैसे करो sin 90 1 60 root 3 by 45 1 by 1 sin 30 1 1 by sin 0 सीधा रिपीट करो sin 0 0 sin 30 1 by 45 1 by 60 3 root 3 by 90 फिर से रिपीट करो sin 90 1 sin 60 1 root 3 by 2 sin 45 1 by 2 sin 30 1 by 2 sin 0 इसको रिवाइज करो तीन चार बार भूलियो भी फिर अपना आगे चलते हैं सो हियर root 3 by 2 आप ये वाला रिपीट करो मैं इसको सो आइए टेबल फिर से याद करते हैं तो sin 0 कितना करेंगे व्हाट इज sin 0 sin 30 1 by sin 45 1 sin 60 root 3 by sin 90 1 याद हो गया पूरा अब उल्टा sin 90 1 sin 60 1 root 3 root by root 3 by 2 sin 45 1 by sin 30 1 by sin 0 sin 0 बस इधर देखिए sin 0 sin 30 1 by sin 45 1 by sin 60 root 3 by sin 90 ठीक है cos का टेबल इसका उल्टा होता है जैसे उल्टे से cos 0 हां 1 इसका उल्टा इसका रेडियस cos 0 1 cos 30 जो इसका 60 कितना root 3 by 2 cos 45 ये सेम होता है कितना 1 by root 2 cos 60 कितना रो 1 by 2 cos 90 कितना 0 cos 90 कितना 0 तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos का टेबल हो गया अगेन tan 0 0 tan 30 1 by root 3 tan 45 1 tan 60 root 3 tan 90 इसको नोट डिफाइन किया इनफिनिटी लिख देते हैं इज दैट क्लियर बच्चे पक्का टेबल याद होगी सुनाइए sin 0 sin 30 45 1 by sin 60 root 3 by sin 90 1 उल्टा सुनो sin 90 1 sin 60 root 3 by sin 45 1 divide root 2 sin 30 1 by sin 0 0 cos 0 1 cos 30 root 3 by cos 45
cos 90 उल्टा सुनाइए cos 90 cos 60 cos 45 cos 30 cos 0 cos 0 फिर सुनाइए दोबारा से cos 0 बेटे 1 बिल्कुल गए cos 0 रिपीट करो इसको cos 0 कितना cos 0 बोलोगे तो नहीं sin 0 पक्का sin 0 याद होगी बात ठीक है 10 पे 10 0 10 30 10 45 10 60 10 90 no defined yeah is that clear bache so we have the complete table sin theta cos theta tan theta for values for 0 degree 30 degree 45 60 90 आइए इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो वो बेटे sin 30 और बटा से कितना 1 by 2 very good cos 45 कितना बेटे बोलो 1 by 2 very good sin 30 यहाँ से कितना बेटे 1 by 2 cos 60 भी 1 by 2 क्या है आंसर बोले 1 by 4 नेक्स्ट is sin 60 कितना बेटे बोलो √3 by 2 cos 30 भी √3 by 2 √3 into √3 कितना बेटे 3 2 into 2 4 ठीक है sin 90 कितना बेटे बोलो 1 cos 0 0 1 into 0 0 नेक्स्ट tan 60 कितना बचे √3 cos 30 होगा 1 by tan 30 आगे और tan 30 कितना बोलो 1 by √3 ये कहाँ गया ऊपर कितना है बचे √3 जो कि कितना बचे 3 एग्जैक्टली बेटे ये इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान है और कर लोगे क्वेश्चन इसमें चलिए इसमें फर्दर देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं आइए मान लो अगला क्वेश्चन है 7 में कि sin 45 की पावर 4 अगला ले लीजिए cos 45 की पावर 10 अगला ले लीजिए tan 45 की पावर 100 अगला ले लीजिए tan 60 की पावर 3 अगला ले लीजिए चलिए sin 45 की पावर 4 कितना होता है sin 45 1 by 2 पावर 4 क्या है 1 की पावर 4 by 2 की पावर 4 ये कितना बेटे 1 √2 की पावर 4 कितना 2 का स्क्वायर कितना 1 by 4 अगला cos 45 की पावर 10 कितना बेटे cos 45 1 by √2 पावर कितना 10 क्या लिख सकते हैं इसको 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय क्या √2 की पावर 10 तो ये 1 हो गया ये 2 की पावर 5 कितना बेटा 32 ठीक है 10 45 में इसको 100 कितना होता है 1 में इसको 100 कितना भाई 1 ठीक है अगला है 10 60 का क्यूब 10 60 कितना बेटा 10 60 कितना 10 60 कितना 10 60 की पावर 4 कितना आता है √3 है ना इसका क्यूब कितना आएगा 3 की पावर रूट माने 1/2 पावर 3 कितना बेटा 3/2 दिस इज योर अगला क्वेश्चन है लीजिए sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 ये निकालना है sin 45 कितना करो sin 45 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर दोनों से ये क्या आएगा 0 अगला ऑप्शन पूछा है tan 60 की पावर 10 बोलो भाई tan 60 कितना बोलो tan 60 का √3 पावर 10 कितना 3 की पावर 1/2 3 की पावर बराबर है चलिए अगला इसमें नेक्स्ट है ASTC कौन सा ASTC लेकिन ASTC रूल के लिए हमें पहले क्वाड्रेंट्स समझने पड़ेंगे क्या समझने पड़ेंगे बेटे क्वाड्रेंट्स क्या चीज क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स में क्या है ये मान लो लाइक नीचे दिस इज योर x एक्सिस दिस इज योर y एक्सिस मान लो यहां से पॉइंट बनाया P और अपन मान लेते हैं ये कितना एंगल है बराबर है तो अगर मैं पूछूं यहां पे एंगल कितना हो अगर ये पॉइंट यहां है एंगल कितना बनेगा 0 और
यहाँ पहुंचा तो 90 90, वेरी गुड। यहाँ पहुंचा तो 180, यहाँ पहुंचा तो 270, यहाँ पहुंचा तो 270, और यहाँ दोबारा से पहुंचा तो 360। फिर रिपीट होने लगा, ये कितना हो 360 जोड़ दो 450, ये कितना जोड़ो 360 540, ये कितना जोड़ो 360 कितना 630, बराबर है। और फिर ये ऐसे होता है, बोलो इज दैट क्लियर? तो बेटा इस क्वाड्रेंट को कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं, बराबर है। तो अगर इसको एनालिसिस करें, दिस इज योर सीरियल नंबर, दिस इज योर क्वाड्रेंट, दिस इज योर you can say that theta, this is your sin theta, this is your cos theta, this is your tan theta। तीनों पे आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सोचो बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहां से आता है? 0 से लेके 90 के बीच में। कहां से था? 0 से 90 के बीच में। तो क्या आएगा? 0 से 90 के बीच में। सेकंड में कहां से आता है? बोलो 90 से कहां तक? हो गया 90 से 180 के बीच में। थर्ड में कहां से आता है? बोलो 180 से 270 के बीच में। फोर्थ में और वाई 270 से 360 के बीच में। फिर रिपीट होना स्टार्ट होता है। फिर क्या है? रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो बेटे साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तीनों ही पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? तीनों ही पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे लिए कहां से कहां तक? 0 से 90 के बीच में। कहां से कहां? 0 से 90 के बीच में। तीनों ही बेटा कैसे आएंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन कोस होते हैं नेगेटिव। क्या होता है? कोस होते हैं रो साइन और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कोस होते हैं, कोस होते हैं नेगेटिव। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? नेगेटिव। साइन थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा और tan थीटा। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? क्या साइन थीटा को प्लस माइनस कैसे लिखें? ये क्लियर होने की एक्सप्रेशन है। हालांकि ये मैथ्स का पार्ट है, तो फिजिक्स में केवल यूज देते हैं कि ये होगा ना बराबर है। ध्यान रखिएगा। हो गया। थर्ड में बेटे sin नेगेटिव cos नेगेटिव tan पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा। sin थर्ड में sin पॉजिटिव, थर्ड में sin माइनस cos भी tan प्लस। फोर्थ में sin भी माइनस cos प्लस tan। क्या फंडा समझ आया? अब ये इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं। कोस में क्या? उसी का रूल है एएसटीसी। कौन सा रूल है? एएसटीसी। कौन सा रूल है? एएसटीसी। क्या है एएसटीसी रूल में? यहाँ पे ए, यहाँ पे एस, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी। ए का मतलब है ऑल। ए का मतलब क्या है? ऑल। नेगेटिव ऑपरेटर होगा। ए का मतलब क्या है? ऑल। ऑल आर पॉजिटिव। क्या है? ऑल आर पॉजिटिव। एस का मतलब है sin थीटा और इसका उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक थीटा। ये पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टी, टी माने क्या? tan थीटा और इसका उल्टा क्या भाई? cos थीटा। tan थीटा cos थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में सी, सी माने cos थीटा और cos थीटा का उल्टा क्या होता है? बोलो cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। तो cos और sec पॉजिटिव और बाकी सारे कैसे? नेगेटिव। ये ट्रिक, ये तो ऐसे मारना चाहिए ऐसे यार मेरे अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता। ट्रिक्स के थ्रू याद होता है। याद हो गया? मारो दिमाग में, मारो इसको वैसे को। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? सारे, तीनों नहीं सारे। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में दो प्लस है। कौन? एक साइन और एक उसका कॉमन सेंस की बात है। 1/2 करोगे तो बाकी सारे माइनस। थर्ड में कौन पॉजिटिव? फिर 10 और पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे पक्का। अब मेरे को एक चीज बता, ये रूल याद है। क्या रूल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रो और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। सारे माने क्या?
sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा सारे कैसे पॉजिटिव। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव समझे। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव tan और पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव cos और cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर बैठ की बात पक्का बोलो याद रखिए वाली sin 60 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। sin 60 कौन से क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव cos 60 cos पॉजिटिव 120 cos 120 क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड में cos नेगेटिव sin 120 होगा पॉजिटिव tan 120 नेगेटिव cosec 120 नेगेटिव हां cosec 120 क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड इट इज 120 है ना 120 कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड नहीं ये क्वाड्रेंट हो गया तो cosec 120 पॉजिटिव पॉजिटिव cot 120 cot 120 क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड 120 का क्वाड्रेंट कौन सा है वहां होगा ना सेकंड में 90 आ रहा है 180 के बीच में होगा ना क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड में cot नेगेटिव होता है ठीक है sec 120 sec 120 हां वो तो सेम ही है sec कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव cos 120 होता वो भी नेगेटिव एंगल 150 कर दो क्वाड्रेंट कौन सा बोले बता नहीं एंगल 150 है तो क्वाड्रेंट कौन सा बेटे क्वाड्रेंट कौन सा ऐसे कैसे नहीं पता यहां पे 150 कहां होगा होगा नहीं क्वाड्रेंट कौन सा होगा सेकंड इधर होगा भाई क्वाड्रेंट पूछ रहा हूं मैं बराबर है sin 150 लिखना sin 150 cos 150 tan 150 cosec 150 हां cosec 150 सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे ये तो सीखना है sec 150 बोले माइनस cot 150 नेगेटिव बराबर है एंगल चेंज करो 210 डिग्री क्वाड्रेंट कौन 210 सेकंड कैसे थर्ड अगर आपसे पूछो कि sin 210 डिग्री कितना होगा पॉजिटिव कि नेगेटिव sin 210 पॉजिटिव कि नेगेटिव थर्ड में sin नेगेटिव cos 210 tan 210 व्हाट इज cosec 210 sec 210 cot 210 फंडा समझ आ रहा है एंगल चेंज कर दो 300 क्वाड्रेंट कौन सा नहीं बेटे 300 थर्ड में तो साथ से तो 11 अरे मैं पूछ रहा हूं क्वाड्रेंट कौन सा एंगल 300 है क्वाड्रेंट कौन सा आधी बात समझ में ठीक है तो आप बताइए sin ऑफ 300 कैसा होगा पॉजिटिव कि नेगेटिव sin ऑफ 300 माइनस होगा तो वेरी गुड cos 300 sec 300 tan 300 cot 300 cosec 300 माइनस बड़ी फटा समझ है इसको रिलेट करके फटाफट करना उसी में चेकिंग होती है कि आप ये जो पढ़ रहे हैं वो दीवार में कितना गया है वो रिटेन होने से कितना उसमें से रिटेन होगा इसलिए क्लियर बच्चे रूल समझ आया कौन सा नियम और ASTC कितने क्वाड्रेंट में इसको ब्रेक किया 4 ठीक है ये पहला क्वाड्रेंट एंगल कहां से नाम होने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल कहां से नाम 0 to 90 वेरी गुड सेकंड में 0 to 180 90 to 180 भाई ये है हां 90 वाला बेटे सेकंड एंगल कहां से नाम 90 to 180 तो कैसे आंसर थर्ड एंगल कहां से बोले फोर्थ में कहां से नाम हां ठीक है फिर से रिपीट करें थर्ड में एंगल कहां से नाम 90 to थर्ड में थर्ड हां सेकंड में 90
फर्स्ट में 0 to 9, फोर्थ में 7 to 3. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? धीरे से सब। सेकंड में प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. शुरू करेंगे क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा डी रेशियो पॉजिटिव होगा? sec और cosec. सेकंड और कोसेक के साथ में काम sin theta और cosec. बेटे रिपीट करो इसको आप गलत कर रहे हो। ठीक है रिपीट करो। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? sin theta और cosec. अंदर में रिपीट करो तीन चार बार बिना बोले। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? sin और cosec. ठीक है। थर्ड में आ गई, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव? tan और फोर्थ में आ गई कौन कौन पॉजिटिव? cos sec. बाकी सारे फंडा समझ आ गया। एंगल रोटेट कर लोगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है एंगल रोटेट करके नीचे रख दो। इसको लिखो तो बस सर हट जाते हैं। और में तो ठीक कहा आपने। चलो अपना काम ठीक है बेटे।